Please subscribe and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं टेस्टी फूड विद साइमा। कैसे हैं सब व्यूवर्स? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह पाक आप सबको ठीक हंसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। आज मैं आपके साथ सर्दी की एक और ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, मूली का पराठा। मूली का आजकल सीज़न है और ये देखें, इसके लिए जो मुझे चीज़ें चाहिए उसमें मैंने 2 मूलियाँ ली हैं और इन्हें मैंने ग्रेट करके इनका पानी अच्छे से निचोड़ लिया है और ड्राई हो गए हैं। ये धनिया है मेरे पास ग्रीन, थोड़ा सा अदरक और एक हरी मिर्च है बारीक कटी हुई। घी यूज़ करूँगी मैं। और पाउडर मसालों में 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है, हाफ टी स्पून जो है वो क्रश चिल्ली है और 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर है, 1 टीस्पून अजवाइन है और 1 टीस्पून ज़ीरा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक फ्राई पैन लिया और इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे गर्म करने के लिए रख दिया था। मैं इसमें 1 टेबल स्पून जो है वो घी डाल रही हूँ। जैसे ही घी गर्म हो जाएगा तो मैं इसके अंदर जो ग्रेट की हुई ड्राई की हुई मूली है उसको डालूंगी। साथ ही इसके अंदर मैं अदरक और हरी मिर्च डाल दूंगी। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप हरी मिर्चें ज़्यादा डाल सकते हैं। बारीक हरी मिर्चें जो हैं वो थोड़ी स्पाइसी होती हैं, इसलिए मैं इसे एक ही डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैंने सारे पाउडर मसाले जो हैं वो भी इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसको मैं 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे भून लूँगी। देखें, ये कुछ ऐसे हो जाएगा। इसका पानी जो है वो बहुत अच्छे से ड्राई हो जाएगा और इसको भून लूँगी। ये मैंने आटा लिया है, आधा किलो मैंने आटा लिया था गेहूं का। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक और 3 टेबल स्पून घी डाल के इसे अच्छे से भून के इसे 1 घंटे का रेस्ट दे दिया है। अब मैं इसके पेड़े बनाऊंगी छोटे छोटे से। जब भी मूली का सीज़न आए इसे ज़रूर इंजॉय करें, चाहे आप इसे रोटी बनाकर खाएं, सालन में खाएं, सैलड में खाएं। ये आपके स्टमक और आपके लिवर के लिए जो है बहुत अच्छी है। ये देखें, अब मैंने इस पर हरा धनिया डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको भूनते हुए। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही आपने इसे भूनना है। ये रेडी हो गया। अब इसे ठंडा करूँगी। दूसरी तरफ मेरे सारे पेड़े जो हैं रोटी के रेडी हो गए हैं। अब मैंने बोर्ड पे खुशका छिड़क लिया है और एक एक पेड़ा करके इसको मैं बेल लूँगी। जैसे रोटी बनाने के लिए हम बेलते हैं पेड़ा, इसी तरह से मैं 2-2 पेड़े जो हैं वो बेलती जाऊंगी। थोड़े बड़े साइज़ की रोटी मैं बेलूंगी और फिर इसके अंदर मैं जो मैंने फिलिंग तैयार करके रखी थी मूली की वो इसमें डाल के तो फिर हल्का सा ऊपर बेलन चला के इसे रेडी कर लूँगी। देखिए, रोटी हमारी रेडी होगी। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया था गर्म होने के लिए। अब इसके ऊपर मैंने रोटी डाल दी है। 1 मिनट के लिए मैं इसको इसी तरह से कुक करूँगी, इसको हिलाऊंगी नहीं। 1 मिनट पूरा इसको पकने के बाद फिर मैं इसके ऊपर घी लगाऊंगी। थोड़ा सा घी जो है मैं इसके नीचे लगा दूंगी और थोड़ा सा रोटी के ऊपर डाल दूंगी और 1 मिनट के लिए इसी साइड को मैं पकने दूंगी मीडियम फ्लेम पे। अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ। 1 मिनट हो चुका था। देखिए, इसका कितना प्यारा गोल्डन कलर जो है वो आया है पराठे का। सर्दियों में पराठे जो हैं वो अच्छे लगते हैं। इसी तरह से इसकी ये साइड जो है इसको भी मैं कुक करूंगी ताकि अच्छे से गोल्डन कलर आ जाए इसमें। देखें, गोल्डन कलर जो है वो आ रहा है। इसी दौरान व्यूअर्स, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें ताकि मेरी हर नई वीडियो जो है वो आपको मिलती रहे। ये आप लोगों की तरफ से एक रिवॉर्ड होता है हमारे लिए।
देखिए पराठा ऑलमोस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। दूसरी साइड को अच्छे से मैं गोल्डन होने का वेट कर रही हूँ। अब मैं इसको प्लेट में निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे पराठे जो हैं वो रेडी कर लूँगी। ये देखिए पराठा मैंने उतार लिया है। तो देखिए हमारा मूली का पराठा जो है वो रेडी हो चुका है, क्रिस्पी और गोल्डन कलर आ चुका है इसका। अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर रखूंगी। देखिए इसको अब मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। इसकी फिलिंग आप देखें, चारों ओर इसकी फिलिंग जो है वो बड़ी अच्छी नज़र आ रही है। अब मैं इसको दही के साथ सर्व करूँगी। अगर आपको मेरी मूली का पराठा बनाने की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ट्राई करें, लाइक करें, मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो जो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।